जब भी कोई छोटा मोटा अपराध होता है तो शक की सुई सबसे पहले कुछ गिने चुने बदमाशों की ओर ही जाती है, जिनका आपराधिक इतिहास होता है, जिन्हें हिस्ट्री शीटर कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए क्या हो कि अगर एक अपराध में एक ऐसे संदिग्ध का नाम सामने आए जो पहले से ही सलाखों के पीछे हो। साहब लगभग 3 किलो का माल गया है चोरी में। अभी तो सीसीटीवी कैमरा लगाया था। चोरांना माहिती होतं, तभी सीसीटीवी बंद किया उन्होंने। हो, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बाहर का सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और अंधेरे का फ़ायदा उठा के अंदर आ गए और सारा सीसीटीवी फुटेज भी ले गए, जो भी रिकॉर्ड किया था सब कुछ। आप लोगों को किसी पे शक है? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन क्या कहे साहब, हो भी सकता है। एक काम करा, अपने सारे वर्करों की लिस्ट, उनका नंबर, एड्रेस और सारी डिटेल्स इधर दे दो। ठीक है साहब। और चोरी में जो भी गहने चोरी हुए हैं उनकी लिस्ट भी। ठीक है सर। बोला ब्रेसलेट्स, चांदीचे हे क्या चहा? अजय भाऊ चाय पी लो। नंदू चहा घे। होता है। नंदू 2 हफ्ते में ये सारा काम पूरा हो जाएगा ना? हो ताई, हो जाएगा पक्का, तुम्ही घाबरू नको। काय घाबरू नका रे, 3 दिवस झाले, इतना ही काम हुआ है अब तक। अरे ताई, शुरू में काम थोड़ा धीरे ही चलता है, लेकिन देखना 2 हफ्ते के अंदर पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी, कलर प्लास्टर वगैरह सब हो जाएगा। हाँ, हो ही जाना चाहिए। वो क्या है ना, इस साल हम गणपति इथेच बसवणार आहे। कुठे होता तू रातला? अरे साहब आप सुनो ना साहब, अरे उस रात मैं इधर था ही नहीं साहब। डंडे पड़ेंगे ना डंडे तेरे को, तो एक ही कहानी बार बार दोहराएगा तू। अरे साहब सुबह कोलम से वापस आए, आज शप्पा साहब। तेरे को मालूम है तू भी शामिल था? कौन है तेरा लीडर? साहब मैं नहीं था साहब। हाँ? आपने तो मेरा घर चेक किया साहब, कुछ भी तो नहीं मिला आपको साहब। घर में नहीं मिलता, लॉकअप में मिलता है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। जाएगा ना सब बाहर आ जाएगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। प्रदीप पिटलं पाहिजे. नंदू काम कसं चाललं तुझं? चांगलं चाललंय। ये काम खत्म होने के बाद कल्याण वाली साइड पे तेरे लिए काम ढूंढ के रखा है। प्रदीप तेरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है दादा, अभी 1 साल और काम चलेगा। तो तू एक काम कर, तू उसी काम में लगा रहे। कर्जत वाली साइड पे एक काम है जिसे मैं देख लेता हूँ। हो चालेल। बस बस
मैं था साहब वहाँ पे कर गहने किधर है और कौन था? वो अविनाश था साहब मेरे साथ। तुम दोनों ही थे? रेड़े में गिनता है मेरे को। और कौन कौन था? नंदू था साहब, नंदू वो था साहब मेरे साथ में, और सारे गहने भी उसी के पास है साहब। कौन है ये नंदू? नंदू नंदू वो किधर रहता है? तीन भाइयों का एक परिवार, सभी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर थे। सबसे छोटा भाई, जिसके पास फिलहाल एक घर के काम का छोटा सा ठेका था, उसका नाम अब एक ज्वेलरी शॉप की चोरी में सामने आया था। हे थांब थांब, हे बघ, नंदू कुठे राहतो? नंदू हा नंदू इधर बजरंग पाडावर राहता काही? नाही साहेब, माहिती नाही. अरे यहाँ कोई नंदू बोल के है? नंदू, एक नंदू गावित है साहब, मजदूरी करता है. नंदू गवित, हाँ वही नंदू गवित. कुठे है? साहब वो अगली गली में मिलेगा. गोपाल भाव के यहाँ काम पे लगा है, वो आंगन बनवा रहे हैं. हे थांब 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 थांब. हे इकडे नंदू कोण आहे? वो साहब मियाँ है। तू है? चल चल। क्या हो सर? मैंने क्या किया था साहब? कहाँ लेके जा रहे हो साहब? सो रही है, ज्वेलरी शॉप में चोरी की इसने। क्या बात कर साहब? मैंने कोई चोरी नहीं की. नाटक करता है मेरे साथ? चमड़ी उधर के रख दूंगा यहीं पर। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मैं तो मजदूरी करता हूँ. हे चले गब्बर, चल चल खड़ा चल चल. साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम तो कब से एक साथ में काम करते हैं। अच्छा, इसका मतलब तू भी चोर है? तुम सब भी मिले हो इस चोरी में? साहब काय झालं साहेब? ताई देखो ना, ये लोग बोल रहे हैं मैंने चोरी. साहेब नंदू हमारे यहाँ काम करता है, वो चोरी नहीं कर सकता. तुम्हाला सगळं माहिती आहे? हाँ, घेऊ का तलाशी तुम्हारे घर की? इसका भाई भी दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करता है साहब. ये अच्छा है हाँ? दिन में मजदूरी और रात्रि चोरी हाँ? ए चल चल ना चल. साहेब थांबा साहेब. अरे जाओ तिथे. चल चल. साहेब साहेब ऐका माझा साहेब. साहेब अरे जाओ, कोई उसके भाई को बुला लो, जाओ. चल चल लवकर, अरे काम संपवायचं. कमलेश भाऊ, कमलेश भाऊ, नंदू को पुलिस पकड़ के लेके गई. क्या? अरे लेकिन क्यों? उन्होंने बोला उसने ज्वेलरी शॉप में चोरी किया है. अरे लेकिन कहाँ लेकर गए उसे? नहीं मालूम, आप चलो बस. चल चलती. उन्होंने कहा कि नंदू ने किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी की है. नंदू ने? हाँ. नंदू को यहाँ काम करते हुए 3-4 दिन हुए हैं. कब हुई चोरी? काय माहिती कधी झाली चोरी, पण ते त्याला घेऊन गे. कहाँ लेकर गए मेरे नंदू को? यही तो किसी को नहीं पता. अरे लेकिन बिना वजह उसे कैसे उठा के लेके जा सकते और हैं? किती वेळा सांगितलं त्यांना की नंदू ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर वो उसे लेके गए. अरे पण कमीत कमी तुम लोगों ने उनको ये तो पूछा होता कि नंदू को वो कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं. अरे लेकिन अभी कैसे पता करूँ उसके बारे में? भाऊ, सविता मैडम के पास चलते हैं, संगठन कार्यालय में, वो जरूर मदद करेगी. हाँ विष्णु बरोबर बोलतोय. चलो चलते हैं. क्या केला? क्या हुआ साहब? चल बता, किधर है 3 किलो के गहने? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब. बता, लूट का माल किधर छिपा है? कोई लूट नहीं की साहब मैंने. मला साहब मैं तो मजदूर हूँ साहब. ले, कहाँ है गहने? गहने किधर है? आप लोगों को नहीं पता है कि उसे कौन से थाने लेकर गए हैं? नहीं मैडम, वो बस जल्दी जल्दी उसे रिक्शा में बिठा कर लेकर गए. ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे ढूंढना. बघा, हमारे एरिया में आसपास 6 पुलिस थाने हैं. कुठे कुठे शोधणार त्याला? मैडम मेरी मदद कीजिए, मेरा भाई बेकसूर है, सिर्फ 16 साल का है वो लोग उसे मारते मारते लेकर गए. हाँ मैडम, उसे मारते मारते लेकर गए वो.
एक काम कर सकते हैं, उन सारे पुलिस थानों में चलकर देखते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए, या फिर ये पता लग जाए कि उसे कहाँ लेकर गए। ठीक है, चला। चोरी रात में हुई थी, दिन में नंदू मजदूरी करता था। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था जिससे नंदू का परिवार भी अनजान था? हाँ पता कुठे आहेत दागिने? साहब मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। नहीं मानेगा हाँ? बोल किधर गया? हाँ? हाँ? नहीं मैडम, नंदू गावित नाम की कोई एंट्री नहीं है। 2 कांस्टेबल्स लेकर गए थे उसे। आपको पता है कि कौन से थाने लेकर गए होंगे? साहब, एक थोड़ा लंबे कद का था और एक थोड़ा छोटे कद का। अरे बाबा, इतने कितने हवलदार आहेत और कितने थाने। एक काम करो, आप जैसे यहाँ पूछताछ के लिए आए ना, वैसे बाकी के थाने में भी जाके पूछताछ करो। जाओ। अगर आज सुबह अरेस्ट किया होता तो यहाँ लिखा होता, मालूम होता हमें। सिर्फ 16 साल का बच्चा है साहब, कोई चोर वोर नहीं है। ये सगळं ठीक है, लेकिन पहले पूछना चाहिए था ना कि उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बोले कोई ज्वेलरी शॉप चोरी का मामला है। कहाँ पर हुई है ऐसी कोई चोरी? ए गावड़े, हो तुझे मालूम है कोई ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है क्या? भला माहित नहीं। कौन से एरिया में चोरी हुआ? एरिया का ही तो पता नहीं है। पता नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? ऐसी चोरी तो रोज जगह जगह होती है। कोई आइडिया? आसपास कहीं कोई गहने चोरी की? कब हुई थी ये चोरी? पता नहीं साहब, मेरे भाई नंदू को गलती से उठा के लेके गए इस चोरी के लिए। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उसे कहाँ लेकर गए। अरे तो फिर ऐसा बोलो ना, मुझे लगा कि तुम्हारे कोई गहने चोरी हुए हैं। लोखंडे, मेरे को डेट नहीं मालूम। कोई नंदू है जो अरेस्ट हुआ है गहने चोरी के चक्कर में। उसका भाई आया है, वो उसके बारे में जानना चाहता है। देखिए, 2 दिन पहले बमता नगर एरिया में एक चोरी हुई थी। आप लोग बमता नगर पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहाँ पर एक चोरी की कंप्लेंट दर्ज की गई होगी। नहीं, किसी नंदू गावित नाम की यहाँ एंट्री नहीं है। ज्वेलरी शॉप की चोरी की रिपोर्ट इसी थाने में दर्ज हुई है ना? हाँ दर्ज हुई है, मगर उसके बारे में किसी नंदू गावित को नहीं पकड़ा है। 2 हवलदार आए थे, मेरा भाई जहाँ पर काम करता है ना, वहीं से उसे उठा कर लेकर गए। उन दोनों हवलदार में से किसी का नाम आपको पता है? नहीं साहब, ना किसी ने पूछा ना उन्होंने बताया। ये कैसा पता चलेगा? यहाँ कस्टडी में नहीं है, डायरी में उसका नाम नहीं है, मतलब उसको इधर नहीं लाया। बड़ी जाड़ी चमड़ी का। शाम तक का टाइम देते हैं इसको, अगर नहीं बोला तो एक और डोज। और क्या? अगर तूने शाम तक नहीं बताया कि तूने दागिने किधर छुपाए तो बिजली का करंट लगाऊंगा। सारा सच थूक देगा तो। चल चल। जाने कहाँ ले गए उसे। किस हाल में होगा मेरा बच्चा? किसी को नहीं पता कि उसे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर गए। लेकिन सबको छोड़ के नंदू पे ही क्यों शक किया उन लोगों ने? साहब कृपा करा। नहीं, अगर आपकी मदद मिल जाए ना तो बहुत एहसान होंगे। नहीं साहब, आप नंदू को बचपन से जानते हैं ना, बचपन से जानते हैं। नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे नंदू बमता नगर पोलीस स्टेशन मध्ये आहे।
क्या? ओ ममता नगर पुलिस स्टेशन? अरे लेकिन हम लोग तो वहां पर जाकर आए ना। और गोपाल भाऊ आपको कैसे पता चला? नंदू ने मला फोन केला होता, उसने तेरे को भी फोन किया था, लेकिन तेरा फोन बिजी आ रहा था, इसलिए फिर मेरे को किया। हेलो गोपाल भाऊ, नंदू बोल रहा हूँ। नंदू? अरे नंदू, आयस कुठे तू? तेरा भाई तेरे को ढूंढने के लिए सारे थानों के चक्कर काट रहा है। मैं ममता नगर थाने में हूँ। कमलेश दादा को बोलो कि वो मुझे आकर ले जाए। ये लोग मुझे छोड़ रहे। दादा को फोन लगाया लेकिन लग रहा नहीं है। हाँ ठीक है, तू काळजी करू नकोस, मैं अभी कमलेश को बताता हूँ। जल्दी आ भाऊ। चला। नंदू बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। जाओ जल्दी जाओ, उसे वो छोड़ रहे हैं। मेरा भाई नंदू है यहाँ। आए लेकिन दोपहर को जब मैं आया था तब तो आपने। वो दोनों हवलदारी तो लेकर गए थे नंदू को अपने साथ। कहाँ है नंदू? लॉकअप में ये मात्र बस सोडे त्याला या नंदू? दादा दादा, इन लोगों ने मेरे को बहुत मारा। ये क्या किया आप लोगों ने मेरे भाई के साथ? क्यों किया ऐसा? उडू नको, संदिग्ध है ये। आणि या आता मी याला सोडतोय, लेकिन कल इसे थाने में आके हाजिरी देनी होगी। और हाँ, तुम सब लोगों के घर की तलाशी भी लेंगे हम लोग। अरे लेकिन क्यों? मेरा भाई चोर नहीं है। ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है, हमने एक संदिग्ध को पकड़ा, उसने तेरे भाव का नाम लिया, बोला नंदू ने करवाया ये सब। नंदू था साहब, नंदू वो था साहब मेरे साथ में। अरे साहब, मेरा भाई मजदूरी करता है, सब लोग जानते हैं यहाँ पर। हमें 12 साल से रह रहे हैं। नियत बदलते 12 सेकंड नहीं लगते आदमी की। नंदू तो उस इलाके का पुराना बदमाश है, नंदू खुपरे। मतलब आप लोग नंदू खुपरे को ढूंढ रहे थे और उसके बदले मेरे भाई को उठा कर लेकर आए, क्योंकि इसका नाम भी नंदू है। हमें खबर मिली थी कि जो चोरी में गहने लूटे गए हैं वो नंदू के घर छिपाए गए हैं। वो था साहब मेरे साथ में, और सारे गहने भी उसी के पास है साहब। कौन है ये नंदू? हो नंदू तो जेल में है। क्या? किसी चोरी के मामले में अंदर गया। मतलब बेल पे बाहर आया फिर चोरी किया? चेक करना पड़ेगा। वो बजरंगपाड़ा इलाके का है। हे बघ, नंदू कुठे राहतो? नाही साहेब, माहिती नाही। हाँ बोल मात्रे। वो नंदू कुपरे तो अभी भी जेल में ही है। इसका मतलब ये कोई और नंदू है तो जरूर को नंदू ही। चल पता करते हैं। चल चला। एक नंदू गावित है साहब, मजदूरी करता है। बरं, उसने बोला कि कोई नंदू गावित है। शायद यही वो नंदू। चल तो आपने मेरे भाई को गलत पकड़ा और उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा भी? जबान संभाल के बोलने का। हाँ, संदिग्ध है ये। अब सुन, मी उद्या येणार आणि तुझ्या घराची तलाशी घेणार, लेकिन उसके पहले नंदू को थाने में सुबह सुबह हाजिरी देने के लिए भेज देने का, समझा ना? अरे इसको एक सबक समझ के याद रखना। चल जा अभी। ऐसा लग रहा था कि ये मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी का है,
नंदू को शायद एक संदिग्ध के रूप में गलती से उठा लिया गया था और फिर उसे धमकी भी दी गई थी कि उसे अगली सुबह थाने में आकर हाजिरी देनी होगी। हिरासत में नंदू पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुका था। हाजिरी की धमकी से वो कांप उठा और ये एक दुखद अनहोनी की वजह बन गई। मैं नहीं जाऊंगा उधर दोबारा। मैं चलूंगा ना कल तेरे साथ। हाँ, तू डर मत, तूने कुछ गलत नहीं किया है। भाई मैं नहीं जाऊंगा उधर, वो फिर से मारेंगे मेरे को। नहीं नंदू, कमलेश और प्रदीप जाएंगे ना तेरे साथ? हाँ? संभाल के। बेटा कल तुझे हाजिरी देने तो जाना ही होगा, नहीं तो वो लोग तुझे फिर से उठा के लेके जाएंगे और फिर ना बात और भी बिगड़ जाएगी बेटा। दादा मैं पाया पड़ता दादा, मैं नहीं जाऊंगा उधर। वो लोग बेल्ट से मारते, डंडे से मारते दादा, बहुत खतरनाक है वो लोग। देख तू अभी सो जा। हाँ, तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, तो आराम कर बेटा। लेकिन कल हमें हाजिर देने तो जाना ही होगा बेटा। नंदू बेटा हाजिरी के लिए तैयार हो जा। नंदू उठ जा बेटा, तैयार हो जा। देख मैं और प्रदीप हम दोनों चल रहे तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चल शर्ट पैंट पहन ले। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। कमलेश, नंदू बहुत डरा हुआ है, उसे पुलिस के साथ अकेला मत छोड़ना। मैं एक मिनट के लिए भी नंदू को अपनी आंखों से अलग नहीं होने दूंगा। छोटा भाई है मेरा, मेरे बेटे जैसा है। वो लोग हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। किसी के यहाँ कुछ चोरी हो गया तो उन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम गरीब लोग जिंदगी भर तकलीफ में जीते हैं और उन लोगों को लगता है कि इनको और थोड़ी तकलीफ दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? नंदू देर हो रही है, बाहर आ जा। नंदू दरवाजा खोल बेटा। नंदू, हे नंदू, नंदू दारूवाड़, नंदू दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बाया। नंदू दरवाजा खोल। नंदू, नंदू दरवाजा उगाड़। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा तोड़ देते हैं। नंदू
नंदू इसकी सजा इन लोगों को जरूर मिलेगी. मला का नाही बोलवलं? कल ही उसे घर लेकर आए थे, कह रहा था वापस थाने नहीं जाएगा. मैंने कहा उससे मैं चलूंगा तेरे साथ, प्रदीप चलेगा. लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि वो इतना डर गया कि खुद की जान लेने की कोशिश करेगा. तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो. पुलिस थाने चलकर किसी बड़े ऑफिसर से बात करते हैं और अगर जरूरत पड़ी ना तो ऊपर तक जाएंगे. कमाल है, आप लोगों ने एक लड़के को हिरासत में लिया और उसकी डायरी में एंट्री तक नहीं की. जानते हैं अभी किस हालत में है वो? देखिए मैडम, मैं इस मामले की पूरी इंक्वायरी करूंगा, सब पता लगाऊंगा. आप पहले एफआईआर दर्ज कीजिए और अगर नहीं करना चाहते तो बता दीजिए. फिर मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी. हे बघा मॅडम, तुम्ही आधी शांत व्हा. ये कोई शांत होने वाली बात है? पहले शुरू में आपने एक लड़के को फालतू में टॉर्चर किया, उसके बाद अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देने की धमकी दी. अभी जाके देखिए वो किस हाल में पड़ा है हॉस्पिटल में. अहो मी म्हणालो ना, मैं कुछ करता हूँ. कीजिए, अभी एफआईआर दर्ज कीजिए. ये जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है ना आपके थाने में, इसके खिलाफ. लेकिन मैडम मुझे पहले इस मामले की जांच तो करने दीजिए. मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं. आप विश्वास रखिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँ. ये वक्त है एक्शन लेने का. अगर आपने कुछ नहीं किया और उस लड़के को कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार आप हैं. देखिए, लड़के की हालत बहुत सीरियस है. इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हुई है और नसें भी फट गई है. लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ ऑपरेशंस करने होंगे. बस इतना ही कह सकता हूँ कि अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है. काय रे, काय केलं तुम्ही? तुम दोनों ने उस नंदू के साथ ये क्या किया? हमें क्या करना साहब? ज्वेलरी शॉप चोरी केस में एक सस्पेक्ट ने उसका नाम लिया था. अरे पर पहले का उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड था? तुमने उसके घर की तलाशी ली? साहब आम्ही हेच पूछताछ तो करत होतो. तुम्हारे पूछताछ के बाद उस लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की. त्याची कंडीशन क्रिटिकल है, माहिती है? हो सर, सुना हमने. तुम दोनों ने उसे इतना टॉर्चर किया? ऐसा कौन सा आरोपी है जो खाली सवाल पूछने से सब सच बता देता है? और साहब जब भी कोई चोरी होती है तो हम लोग सस्पेक्ट लोग को पकड़ते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी निकलवाते हैं. पर यहाँ तुमने एक गलत लड़के को उठाया था, उसके साथ इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत थी? आम्हाला वाटलं की खोटं बोलतोय तो. सच निकलवाने की कोशिश की साहब, बस. और साहब जब भी कोई अपराध होता है तो सबका यही रोना रहता है कि पुलिस कुछ काम नहीं करती. अब किसी के मुंह से सच उगलवाना इतना आसान नहीं है सर. खरं म्हणतो तो. सोपं नसतो साहब. हमको एक सस्पेक्ट ने बोला कि बजरंगपाड़ा का नंदू इसमें शामिल है, तभी उसको उठाया. उठा लिया है ना? अब इसके सारे जवाब तैयार रखना. इसी लड़के को क्यों उठाया, इसके साथ इतना टॉर्चर क्यों किया? एफआईआर दर्ज होने वाली है. मुझे तुम दोनों से इस मामले में डिटेल स्टेटमेंट चाहिए. हो, उसे जबरदस्ती उठाया गया था, फिर पूरे दिन पुलिस थाने में रखकर उस पर टॉर्चर किया गया है. ममता नगर पुलिस थाने. हो. हेलो, एक मिनट आई. उसके बड़े भाई से तेरी बात करवाती हूँ. कमलेश, मेरे दोस्त का फ़ोन, अखबार के लिए काम करता है, तुमसे बात करना चाहता है. हो सकता है कुछ मदद मिल जाए. लो, बात करो.
सर, नंदू गावित एक सस्पेक्ट था। उसके एक साथी ने ज्वेलरी शॉप चोरी के सिलसिले में उसका नाम लिया था। फिर उससे थोड़ी पूछताछ की गई, बस। फिर उसे जाने दिया गया और अगले दिन थाने में हाजिरी के लिए बुलाया। उसे किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। कांस्टेबल गोविंद काकड़े और कांस्टेबल महेश होलकर पुलिस जांच की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। न जाने नंदू गावित क्यों घबरा गया और सुसाइड करने की कोशिश की, जिसका कारण पुलिस की जांच तो बिल्कुल नहीं थी सर। इसलिए मैं आपसे इन दोनों की जमानत मंजूर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। जमानत मंजूर की जाती है। वो उतनी चोटें सहन नहीं कर पाया। दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो गई। वो ठीक तो है ना? वो अब नहीं रहा। मुर्दाबाद पुलिस वाले, मुर्दाबाद पुलिस वाले, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस वाले, मुर्दाबाद। जेलमध्ये टाका या गुन्हेगारांना, जेलमध्ये टाका या गुन्हेगारांना। पुलिस वाले, पुलिस वाले, पुलिस वाले। साहेब, बाहर खूप गर्दी जमली आहे। ऐसा लग रहा है पूरी बस्ती यहाँ आई है। पकड़ा या गुन्हेगार हवालदारांना, पकड़ा या गुन्हेगार हवालदारांना। पुलिस वाले, हेलो, पुलिस वाले। गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। संगठन वाले कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे। ते दोघं जण कुठे आहेत? कॉन्स्टेबल गोविंद, कॉन्स्टेबल महेश। साहेब, त्यांचे सेल फोनही बंद आहेत। सिर्फ एक दिन के विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर ये मामला क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों हवलदारों गोविंद काकड़े और महेश होलकर के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने और चोट पहुंचाकर गलत बयान कबूल करवाने का भी आरोप लगाया गया है। यह अदालत कांस्टेबल गोविंद काकड़े और कांस्टेबल महेश होलकर इन दोनों के जमानत का आदेश रद्द करती है और उन्हें तुरंत प्रभाव से हिरासत में लेने का आदेश देती है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के बाद अदालत ने उन दोनों हवलदारों की जमानत खारिज कर दी है। उन्होंने अब हायर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट की है। अदालत अपना फैसला देने से पहले नंदू गावित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। पुलिस का कहना है कि ये दोनों हवलदार इस वक्त कहां हैं, इस बात का उन्हें कुछ मालूम नहीं है। फिलहाल ये दोनों पहुंच से बाहर हैं। कमलेश गावित जी, ये केस वापस ले लो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? 3 लाख। 3 लाख मेरे भाई के लिए? 11 साल पहले हमारे बाबा गुजर गए। तब से मैंने उसे पाला पोसा। मेरा भाई नहीं, बेटा था वो मेरा। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब कुछ भी कर ले वापस तो नहीं आएगा ना वो। तो ये मामला घसीट के क्या फायदा? और तुम केस जीत भी जाओगे तो क्या मिलेगा? पैसा रख ले, काम आएगा। हाँ, पैसे तो काम आएंगे। हम लोग गरीब जो हैं, पैसों की कीमत हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। लेकिन हम लोग मेहनत से और ईमानदारी से पैसा कमाते हैं।
चाहे कितने बुरे हालात क्यों ना हो, हम लोग बेईमानी कभी नहीं करते। मेरा भाई नंदू भी बहुत ईमानदार था, उसने कभी चोरी नहीं की, चुपचाप काम करता था। लेकिन तुम लोगों ने उसे चोर ठहराया। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझता हूं, लेकिन जरा सोचो, वक्त के साथ ये तकलीफ ये दुख सब दूर हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई ये केस चलती रहेगी, घसीटती रहेगी, न जाने कब तक, और तुम्हें भी चूसती रहेगी, घूट घूट करके पी जाएगी। एक बात मानो, ये पैसा ले लो, तुम्हारे काम आएगा। नंदू गावित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कांस्टेबल महेश और गोविंद को एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है। नंदू के भाई को कई बार केस वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन नंदू का भाई और उसका परिवार इस तरह के किसी भी दबाव में नहीं आए। एडमिनिस्ट्रेशन का उसके परिवार को मदद का वादा अब भी खोखला वादा ही है। ज्वेलरी शॉप की चोरी का मामला अब भी सुलझना बाकी है, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। इस मामले के अपराधियों को क्या कभी सजा मिलेगी, और अगर मिलेगी तो क्या सजा मिलेगी, ये सवाल अब भी सामने खड़ा है। एक नाम की उधेड़बुन में नंदू पकड़ा गया, और सिर्फ इसलिए वो एक आसान सस्पेक्ट बन गया। वो हम नाम था उस नंदू का जिसका नाम जांच में सामने आया था, जो हिस्ट्री शीटर था और जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। काश एक बार डबल चेक कर लिया होता। एक जवान लड़के को पकड़कर उसे इतनी बेरहमी से टॉर्चर करने से पहले जरा सी सावधानी बरती होती। कहना मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने इसे पकड़ा था और उस पर अत्याचार किया था, उनके लिए वो कौन था ये शायद मायने ही नहीं रखता था। वो शायद ये किसी के साथ भी करते जो भी उनके हत्थे चढ़ जाता। पुलिस थाने जाने के ख्याल भर से नंदू की रूह कांप गई। उसे अपनी जान लेना आसान रास्ता लगा। किसी अपराध को सुलझाने में, मुजरिम तक पहुंचने में पुलिस जिस तनाव और दबाव से गुजरती है, वो हमें भी समझ में आता है। उनके तरीके कितने कठोर और कितने सख्त हैं ये वो खुद भी जानते हैं। वो खुद इस बात की समझ रखते हैं। लेकिन किसी भी पकड़े गए सस्पेक्ट के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार माफी के काबिल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इसकी सजा भी उतनी ही कठोर होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।